बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हम MCM 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का कंप्लीट एंड डिटेल सोल्यूशन, जिसमें आपको कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इस एक वीडियो से आपके इंशाल्लाह इसमें अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप लोगों ने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जो भी मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से यहाँ पे हमारे पास 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हैं। और अभी से मैंने रेगुलर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह इसी तरह के सॉल्यूशंस और एट्सेट्रा जितने भी अमेजिंग वीडियोस होंगी वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, लेसन नंबर 8। ठीक है, वहाँ से उन्होंने हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ को लेके उन्होंने हमें एक छोटा सा टास्क दिया है और उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए बेसिकली कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। कम्युनिकेशन की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन होते हो, जो आप ज़बान से बोलते हो। ठीक है, जो आप ज़बान से बोल रहे होते हो। ठीक है, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो आप ज़बान से नहीं बोलते बल्कि इशारे से, ठीक है, अपने जो बॉडी पोस्चर होता है उससे। ठीक है, नॉन लिंग्विस्टिक जो हमारे पास टाइप होती है ना, नॉन लिंग्विस्टिक टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके गेस्चर्स आ जाते हैं, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि आप हंस रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ये आई कांटेक्ट आपका कैसा है, और बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अब हमने करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे उन्होंने हमें एक छोटा सा टास्क दिया है, इसको हम सॉल्व भी करेंगे। टास्क हमारे पास क्या है कि देर आर मैनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज यूज्ड इन द पाकिस्तानी स्ट्रीट मार्केट्स और बाजार्स बाय द वेंडर्स एंड कस्टमर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रीट मार्केट्स हैं और बाज़ार हैं, ठीक है, जो हम शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स मतलब कि जो दुकानदार है, ठीक है, और जो कस्टमर है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिन पे तबादला होता है। तो टू शेयर देयर मैसेज सच एज गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें वो एक दूसरे को जो भी डीलिंग्स हैं या निगोशिएशंस हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को लेके हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे हमारे पास 5 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, आप इशारा बोल सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो 5 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज़ हैं, जिसमें नोड्स एंड हैंड शेक आ जाता है, यानी कि जैसे हम नोड्स यानी कि गर्दन से हाँ करते हैं, ना करते हैं वो, और हैंड शेक जैसे हाथ मिलाते हैं, आई कांटेक्ट आ जाता है इसमें, फिंगर पॉइंटिंग एक इशारा करना किसी चीज़ की तरफ। ठीक है, स्माइल करना या गुस्सा करना, एंड स्टेप फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ के कोई चीज़ उठाना या ले लेना। ये चीज़ें जितनी भी हैं हमारे पास, ये हमारे पाकिस्तान लोकल मार्केट के अंदर क्या है, वर्क कर रही होती हैं वेंडर्स और कस्टमर्स के दरमियान। तो हमने इन पे क्या करना है, एक एक सिनेरियो लिखना है। अब सिनेरियो किस तरह से लिखेंगे और इसके नंबर कैसे काउंट होंगे वो यहाँ पे आप देख लें कि राइट डाउन ओनली वन सिनेरियो फॉर ईच ऑफ दीज क्यूज दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड और एक्सपीरियंसड एवर। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे सिनेरियो लिखना है जो आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है या एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, यहाँ पे इसके अगर आप मार्क्स को देखो तो मार्क्स कितने हैं, 5 ज़रब 3। ठीक है, आपने ना ये नहीं करना कि इन पाँचों में से एक का लिखना है, इन पाँचों में से एक का नहीं, बल्कि आपने इन पाँचों का ही लिखना है। लिखना एक एक ही है। ठीक है, कि आई कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपका एक एग्जाम्पल होगी वो आपने देनी है, इसी तरह फिंगर पॉइंटिंग की तरफ और इस तरह सब। ठीक है, जो आप एक का लिखोगे ना, एक पैराग्राफ, उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह ये पाँचों के 3-3 मार्क्स, 15 मार्क्स की टोटल असाइनमेंट है और ये इजीली आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ गाइडलाइंस है जिनको आप फॉलो करोगे तो ही आपको इतने मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहली गाइडलाइन क्या है कि द सिनेरियो शुड बी लॉजिकली एक्सेप्टेड एंड कंपेटिबल विद द गिवन क्विज। एक तो सिनेरियो बिल्कुल राइट होना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका सिनेरियो हो वो वेंडर और कस्टमर दोनों के प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, वो किसी और शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमने दुकानदार और जो कस्टमर है उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको हमने लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा होना चाहिए 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, उसमें फ़ॉन्ट जो होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, साइज़ उसका 12 होना चाहिए और लाइन स्पेसिंग उसकी 1.15 होनी चाहिए। ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, उन्होंने बोला है कि देयर शुड बी डिफरेंट सिचुएशंस इन ईच सिनेरियो। हर सिनेरियो
हर सिनेरियो में डिफरेंट सिचुएशंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक ही सिनेरियो के अंदर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, इस तरह करोगे तो फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल भी हमें दी है कि आपने इस तरह से जो है ना वो इसका आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल हैंड सिग्नल है, या हम बोल सकते हैं कि हैंड पॉइंटिंग, ठीक है। अब इस पे सिनेरियो हम किस तरह से लिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे उन्होंने एक सिनेरियो हमें लिख के दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप सिनेरियो देखो कि बहुत वेंडर्स एंड कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत वेंडर्स एंड कस्टमर्स यूज़ हैंड सिग्नल्स इन सर्टेन सिचुएशंस एंड फॉर एग्जांपल वेंडर्स कॉल कस्टमर्स थ्रू हैंड सिग्नल्स टू बाय फ्रॉम देयर स्टॉल्स रेदर देन टू गो टू द नेक्स्ट, ठीक है। क्या करता है कि कस्टमर जैसे दुकानदारों की शॉप के बाहर से गुजर रहे होते हैं तो वो हैंड से इशारा कर रहे होते हैं कि आप इधर आए, हमसे बाय करें, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का हमारे पास हैंड सिग्नल है, और इसी तरह का हमने सिनेरियो बना के लिखना है जो कि कस्टमर और जो दुकानदार है उन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी आपने, समझ आ रही है आपको। अभी हम इसके जो है ना वो देख लेते हैं लास्ट डेट और इसकी स्टार्टिंग डेट कौन सी है। हमारे पास जो ओपनिंग डेट है हमारे पास इसकी, ठीक है, वो है जी 22 अप्रैल, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल, ठीक है। 28 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी, लेकिन उसके 24 आवर्स एक्स्ट्रा आपके पास टाइम होगा जिनमें आप इसको क्या है अपलोड कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कोशिश करें 28 अप्रैल आपके पास एक वीक है, इस वीक के अंदर आप इस चीज़ को लाजमी सबमिट करवाएं। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका मैंने सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करना है जो कि प्रॉपर होगा इंशाल्लाह। आपने इस सोल्यूशन को अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक सिर्फ आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होगे, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। तो इस चीज़ से आप लोगों ने लाजमी अवॉइड करना है, ठीक है। अदरवाइज़ मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने आपको समझाना होता है। आपको हर बंदे को अगर हम अलग अलग सोल्यूशन दें तो वो और चीज़ें हम आपको इस तरह समझा रहे होते हैं, तो आप लोगों ने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारे पास क्यूज़ है उसमें हमारे पास है नोड एंड हैंड शेक्स, ठीक है। लाइक आप गर्दन से हाँ या ना कर रहे हो, या हैंड शेक कर रहे हो। हैंड शेक में भी दो तरह के होते हैं, कि एक अच्छे से हैंड शेक करना, एक ऐसे ही बस गुजारा सा, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास जो सिनेरियो है क्रिएट किया गया है वो कुछ इस तरह से कि अ कस्टमर अप्रोचेस टू अ वेंडर स्टॉल एंड इंक्वायरीज अबाउट द प्राइस ऑफ एन आइटम, ठीक है। एक आइटम की प्राइस के बारे में जो है ना वो इंक्वायर कर रहा है, वो स्टॉल पर आया है और प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। एंड द वेंडर वार्मली नोट्स व्हाइल स्टेटिंग द प्राइस, ठीक है। क्या किया उसने, ठीक है, वार्मली नोट्स किया है स्टेटिंग द प्राइस, प्राइस को देखते हुए, एंड साइमल्टेनियसली ऑफरिंग अ reassuring smile. This non-verbal cue not only indicates agreement with the customer's inquiry but also conveys a sense of welcoming and opens, fostering a positive interaction. अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर हुआ क्या है, बेसिकली सिनेरियो के अंदर ये हुआ है कि एक कस्टमर आया है स्टॉल पे, उसने पूछा है एक चीज़ की प्राइस के बारे में। अब क्या किया है, वेंडर ने उसके हाँ में जो है ना वो सर्व भी लाया है और साथ में उसको उसकी प्राइस भी बताई है, ठीक है। और इस दो जो उसने क्विज़ किए हैं, हैंड भी मतलब कि क्या बोलते हैं कि नोट भी किया, गर्दन भी हिलाई है, उसको प्राइस भी बताई है और एक स्माइल भी की है। तो इस सारे कन्विंसिंग से क्या हमें नतीजा मिलता है कि उसने क्या किया है, उसने वेलकम किया अपने कस्टमर को, और एक ओपन यानी कि एक ओपन पॉजिटिव इंटरेक्शन उसके सामने शेयर किया है, ठीक है। तो ये सिनेरियो आप लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप और भी सिनेरियो लिख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सिनेरियोज बनते हैं, वो आप देख लेना, अपने हिसाब से लगा लेना जो भी आपको सेट लगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है आई कांटेक्ट, बेसिकली अब आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर है, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो उसकी भी तो इज्जत है, वो अगर आप उसको नहीं देख रहे हो तो वो आपको छोड़ देगा, आगे दुकान पे चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ड्यूरिंग द निगोशिएशन प्रोसेस द वेंडर मेंटेन्स स्टडी आई कंटेंट, ठीक है। देखिए स्टडी आई कंटेंट जो है ना वो रखना लाजमी है कस्टमर के साथ, और एक जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए। दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉट ओनली सिग्निफाइज कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड प्राइसिंग बट आल्सो एस्टेब्लिशेज अ पर्सनल कनेक्शन मेकिंग द कस्टमर फील वैल्यूड एंड अंडरस्टैंड। वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पर्सनली उससे एक अच्छी आई कॉन्टेक्ट रखते हैं, जेन्युइन स्माइल रखते हैं अपने फेस पे, ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल, इससे क्या होता है कि आप उस इतने कॉन्फिडेंस होते हो अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेके, उसकी प्राइस को लेके, और एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, जिससे कस्टमर को अच्छा फील होता है और वो आपसे चीज़ बाय करने में बहुत ही यानी कि जल्दी करेगा, उसको टेंशन नहीं होगी, ठीक है।
तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। इसी तरह आपने सारे क्रिएट करने हैं, ठीक है। कोई इसमें वो लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिंगर पॉइंटिंग की अगर बात करें तो फिंगर पॉइंटिंग में क्या है हमारे पास कि अपॉन नोटिसिंग अ कस्टमर इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक आइटम बट अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स लोकेशन विद इन द स्टॉल एंड द वेंडर एक्सटेंड्स द हेल्पफुल gesture by pointing toward the desired item with the friendly expression and this simply act of non-verbal guidance। अब यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है कि कस्टमर को एक चीज़ चाहिए, ठीक है। अब वो कस्टमर खुद देख रहा है स्टोर के अंदर लेकिन उसको मिल नहीं रही और वो पूछता है वेंडर से या दुकानदार से कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वेंडर जो दुकानदार है वो क्या करता है, वो एक हेल्पफुल गेस्चर करता है उस चीज़ के बारे में जो वो चीज़ पूछ रहा है और फ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ उसको बताता है कि वो वहाँ पे पड़ी है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये भी एक चीज़ जो उसकी चीज़ें हैं वो सेल करवाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इससे गाइडेंस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ हो रहा है इस गाइडेंस के अंदर, ठीक है। समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल से है, कोई इसमें आपने लॉजिक नहीं डालना है, ठीक है। बस लॉजिक नहीं डालने आपने, जितना सिंपल रखेंगे उतना आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। अब स्माइल की बात करें तो आपको पता है एज अ कस्टमर जब भी आपको अप्रोच करता है और अगर आप उसको एक ग्रीट्स वेलकम नहीं करते, ठीक है, जेन्युइन स्माइल नहीं उसको देते, वेलकमिंग गेस्चर नहीं देते, तो आपका वो कस्टमर आपका कस्टमर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो आपसे कोई भी चीज़ बाय नहीं करेगा अगर आप उसको आंखें दिखाएंगे, उसके आगे बोलेंगे नहीं, आप चुप करके बैठे रहेंगे, तब भी वो आपकी जो है ना वो बात नहीं सुनेगा और छोड़ देगा, ठीक है। एक तो ये इसका हो गया कि वो जब आए तब आप उसको स्माइल कर रहे हो। एक इसका ये भी आप बना सकते हो कि जब भी वो कोई चीज़ पूछ रहा है, अगर वो प्राइस में ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा है या अगर वो आपसे क्वालिटी में कुछ भी पूछ रहा है, तो उसमें भी आप इसके सिनेरियो डाल सकते हो कि आपने अपने फेस पे एक जेन्युइन स्माइल रखनी है और उसको बताना है कि हाँ ये इसकी प्राइस इस तरह से है और डिफरेंट मार्केट में से इसकी प्राइस इससे ज़्यादा है और क्वालिटी भी इससे अच्छी हमारे पास है, ठीक है। और इस तरह से जब आप एक जेन्युइन स्माइल रख के उसके साथ बात करते हो तो आप वो आपका कस्टमर कन्वर्ट होता है, आपका वेरीफाइड परचेज, वो परचेज़ करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो अगर हम नेक्स्ट बात देखें स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। स्टेप फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि ऑब्जर्विंग अ कस्टमर हेजिटेटिंग टू अप्रोच देयर स्टॉल द वेंडर टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विद अ फ्रेंडली demeanor expressing readiness to assist and this non-verbal cue not only signal opens and accessibility but also reassure the customer making them feel valued। अब यहाँ पे देखें स्टेप फॉरवर्ड का जो है ना वो आप डिफरेंट चीज़ों में ले सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, अगर आपका कस्टमर लाइक दुकान के बाहर से गुजर रहा है, जैसे आप मार्केट्स में जाते हो तो वो बुला रहे होते हैं, ठीक है। जो दुकानदार होते हैं वो बुला रहे होते हैं। अब वो बुलाते क्यों हैं? क्योंकि वो खुद अप्रोच कर रहे होते हैं, क्योंकि कस्टमर हेजिटेट कर रहा होता है उनकी दुकान के अंदर इंटर होने से या उनकी तरफ जाने से। तो वो जब बुलाते हैं तो कस्टमर को थोड़ा वैल्यूएबल फील होता है, तो वो इजीली जाता है और जब वो जाता है तो फिर आगे के वो सारे प्रोसेस इजीली करते हैं, जिनसे क्या होता है कि वो इजीली कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये स्टेप फॉरवर्ड का प्रोसेस जो है ना बहुत कि एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत फास्ट है और आपको भी करना चाहिए लाइक एज अ वेंडर। अब इसके बाद होता क्या है कि इस स्टेप फॉरवर्ड में इन इन जो मैंने आपको बताया ना, इनमें आप और भी चीज़ें लेके चल सकते हो, ठीक है। इसमें आप और भी सिनेरियो डाल सकते हो जो आपको बेस्ट लगे, चैट जीपीटी से ले लें। लेकिन मेन चीज़ यही होती है कि आपने एक चीज़ को नोट किया है ना, तो उसको नोट ऐसा नहीं करना कि उसको कॉपी पेस्ट ही कर देना, ठीक है। मैं पहले ही लिखा है, पहले बताया भी है कि कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है? अब देखें, आप एक बंदा तो नहीं देख रहा मेरी वीडियो पे, ज़्यादा नहीं, चलो 100 व्यूज़ भी आ जाते हैं, ठीक है। 100 व्यूज़ में से ज़्यादा नहीं 10 लोग ऐसे होंगे जो इस फाइल को डाउनलोड करेंगे और इस फाइल को देखेंगे, इस सोल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। और वो इसमें चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे। लाइक 10 लोगों ने चेंजिंग की ना, तब भी वो काफ़ी हद तक उनकी जो है ना वो सिमिलर चीज़ें आएंगी, ठीक है। और जब सिमिलर चीज़ें आएंगी तो क्या होगा, प्लेजरिज्म आएगा और उससे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो बताने का मकसद यही है कि ये जो चीज़ होती है ना, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो वो आपका चीज़ें ले डूबता है, तो कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इन वीडियोस बनाने का मतलब यही होता है, मकसद यही होता है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आए कि आपने इनको लिखना क्या, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि हाँ ये रास्ता है, हमने इस पर जाना है, तो आप जाओगे, चाहे अकेले जाओ, आपको वो मंजिल मिल जाएगी। इसी तरह आपने इस पर भी जब आप थोड़ा सा माइंड लड़ाओगे, थोड़ा सा आपने इनको अपनी वर्डिंग में लिख लिया, दैट्स इट, ठीक है, आपका यहाँ पे काम
ख़त्म, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, वो फिर गारंटी है उस चीज़ की, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। ये जो फाइल आप देख रहे हो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फर्स्ट कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पे होगा, ठीक है। वहाँ से आपने जो है ना वो डाउनलोड कर लेनी है और इसको चेक कर लेना है। उसके बाद चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस मज़ीद आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।